हेलो। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैं अपने चैनल एक्सर्जिक में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसपे कोई भी पब्लिक अपना मनी डिपॉजिट कर सकती है और जब चाहे उसे जैसी जरूरत पड़े इधर कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोन भी ले सकती है। इसलिए बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट टेक्स पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सटेंड क्रेडिट्स टू दोज हु नीड इट। अब जानेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स कितने तरीके के होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगराइजेशन में बांटते हैं। पहला है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और सेकंड है नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स वो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स वो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि कॉमर्शियल बैंक्स में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स दोनों आते हैं और ये दोनों आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर काम करते हैं। डिफरेंस केवल सेकंड शेड्यूल में मेंशन या मेंशन नहीं होने का है बस। अब बात ये है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है उनके पास रीफाइनेंस कैपेसिटी होती है या रीफाइनेंस की फैसिलिटी होती है अपने एपेक्स बैंक से। और सेकंड होता है कि उनके पास करेंसी चेस्ट की फैसिलिटी होती है। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जैसे कि आप लोन लेने किसी भी पर्टिकुलर बैंक से जाते हैं। लेट से हम एसबीआई के पास अपने घर बनाने के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेने गए, हाउसिंग लोन। तो एसबीआई कहाँ से पैसा आपको ला के लोन देगा। एसबीआई अपने ऊपर की ब्रांच नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जाएगा, उससे बोलेगा, वो एक एपेक्स बॉडी है कि हमारे पर्टिकुलर कस्टमर को लोन चाहिए, तो वो उसे लोन देगा, मनी देगा और वो हमें लोन देगा। तो जो एपेक्स बैंक एसबीआई के साथ डीलिंग कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रीफाइनेंस एक्टिविटी। तो ये रीफाइनेंस एक्टिविटी कहाँ पे होती है, किसके पास होती है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास होती है। सेकंड है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट आप जानते हैं कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की कुछ कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जहाँ पे आरबीआई अपने कॉइन्स एंड नोट्स जो है वो स्टोर करके रखती है। तो ये फायदे होते हैं या ये राइट्स हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के। नेक्स्ट देखते हैं कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहला है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो एंड रिजर्व जो है 5 लाख रुपए होना चाहिए, ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास है। नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि ये सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं है। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड का तो आपको डिफरेंस पता ही है। सीआरआर की बात करते हैं तो सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशो, वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास होता है और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व रेशो वो अपने ही पास खुद रखते हैं। अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज में अगर आरबीआई से मनी बोरो करने की जरूरत पड़े या किसी भी और सर्कमस्टेंसेज में तो वो कर सकते हैं, बट नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अपना रिटर्न हमेशा सबमिट करते हैं हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स पाए जाते हैं, इसको बेसिकली हम चार मोटे मोटे कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को मैंने दो सब ग्रुप में बांटा, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक 11 नेशनलाइज बैंक्स। फिर है आपका फॉरेन बैंक्स,
रीजनल रूरल बैंक्स एंड अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिन्हें हम प्राइवेट बैंक्स बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ बैंक्स और हैं, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। ये जो कैटेगरीज है ये ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर की कैटेगरीज है। तो अब हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक मोर देन 50% होता है, और ये बैंक अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर सकते हैं। ये इनके पास एक फैसिलिटी होती है। अब देखेंगे सबसे पहला जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। एसबीआई क्या है? एसबीआई हमारा लार्जेस्ट बैंक है एसेट के मामले में इंडिया का। इस ये बना कैसे था? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों मर्ज होते हैं 1921 में। 1921 कौन सा टाइम है? ये 1921 टाइम है ब्रिटिश एरा का। मर्ज होते हैं और बनते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और साथ में इसे नेशनलाइज भी कर दिया गया। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई में मर्ज होता है, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज होता है, एंड 2017 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड भारतीय महिला बैंक। इतने बैंक यानी कि 5 ये एसबीआई सॉरी स्टेट बैंक के अलग अलग एसोसिएट्स और एक भारतीय महिला बैंक मर्ज होके 2017 में एसबीआई के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, आपको दो अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते होंगे। एक सुनने को मिलता होगा मर्जर ऑफ बैंक, एक होता होगा एमलगमेशन ऑफ बैंक। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस विथ या विदाउट कंसेंट अगर आपस में जुड़ती हैं, उनका कोई भी कंसेंट नहीं लिया गया है और उन्हें एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है, कॉमन बना दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मर्जर ऑफ बैंक। और अगर सभी के कंसेंट लेकर के उसको आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ बैंक। तो एमलगमेशन और मर्जर में ये डिफरेंस है। तो अभी जो ये एसबीआई के साथ हुआ है ये मर्जर हुआ है, और ये है अब 11 नेशनलाइज बैंक्स। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि एमलगमेशन ऑफ बैंक हुआ, यानी कि जो अलग अलग बैंकों को आपस में एक कॉमन एमलगमेट किया गया वो उनके कंसेंट के साथ किया, उसको एमलगमेशन बोलते हैं। तो इसमें जो 11 बैंक है इस समय हमारे नेशनलाइज वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 ही अभी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, प्लस एक एसबीआई तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, जो अभी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक थे वो सारे एमलगमेट होकर इसी में मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फॉरेन बैंक्स के बारे में जानते हैं। तो फॉरेन बैंक्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन 2 कार्डिनल प्रिंसिपल। 2 कार्डिनल प्रिंसिपल से फॉरेन बैंक्स इंडिया में वर्क करते हैं। पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का रिस्क इन बैंकों के साथ या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? वो उस पर्टिकुलर मेंबर की होगी जिस कंट्री से ये फॉरेन बैंक बिलोंग करता है, बैंक बिलोंग करता है जिस मेंबर को ओरिजिनल, तो उसका होगा। सेकंड है सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस, इधर ब्रांच मोड और होली ओन्ड सब्सिडरी। या तो वो उसका ब्रांच इंडिया में खुलेगा या उसकी कोई सब्सिडरी खुलेगी, दोनों नहीं खुल सकती, इसलिए सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें कवर होती हैं तो वो फॉरेन बैंक्स इंडिया में चलते हैं। टोटल 45 बैंक के ब्रांचेज इंडिया में अभी करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, बट ये इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके अलावा बहुत ज्यादा आएंगी नहीं चीजें। नेक्स्ट चलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? नाम से ही साफ है, ये पहले तो रूरल है और रीजनल है, दो अलग अलग इसकी स्पेशलिटी है। तो लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर डिफरेंट स्टेट्स में लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं तो उसको हम रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल एरियाज में बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है? पब्लिक डिपॉजिट, आपका लेजर का काम है,
लॉकर फैसिलिटी, ये सब क्या होती है, ये सब कहलाती हैं बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज। और कोई भी फाइनेंशियल सर्विस आपको लेना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, चेक है, इशूज है, ये सारे सर्विसेज है। ये सारे क्या है आपके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि रीजनल रूरल बैंक्स कैन सेट ब्रांचेस फॉर सेमी अर्बन एंड अर्बन ऑपरेशंस। आरआरबी के पास, उस बैंक के पास पूरी सुविधा दी गई है कि ऐसा नहीं कि वो ओनली फॉर रूरल एरिया, अगर वो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में भी अपने ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं। इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है नाबार्ड। नाबार्ड इसे देखेगा। इसके बाद इसकी शेयरिंग होल्डिंग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट, इन तीनों के बीच में जो रेशो है वो 50:35:15 का रहेगा। यानी कि 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 35% स्पॉन्सर बैंक का और 15% स्टेट का है। इनकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है कि ये अपनी ब्रांच को रीलोकेट कर सकते हैं अगर इनका लॉस 3 साल से ऊपर तक ये लॉस खा रहे हैं। अगर कोई भी रीजनल रूरल बैंक को 3 साल से ज्यादा लॉस है तो ये अपनी ब्रांच को रीलोकेट करने के लिए पूरे आजाद हैं। इनका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, एसएलआर, वो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक से कम होता है। तो ये इनको 2 एडवांटेज दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट बैंक, जिसको हम अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स प्राइवेट प्लेयर्स का हो। तो इसमें 2 तरीके की गाइडलाइंस है, एक ओल्ड गाइडलाइंस है, एक न्यू गाइडलाइंस है। तो ओल्ड गाइडलाइंस पे आरबीआई की जो बैंक्स खोले गए ये 12 बैंक हैं, जिसमें कैथोलिक सीरियन, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी, फेडरल जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, रत्नाकर बैंक, साउथ इंडियन बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये सारे के सारे क्या है आपके ओल्ड बैंक है, जो ओल्ड गाइडलाइंस पे चलते हैं। रिवाइज गाइडलाइंस पे जो बैंक ओपन हुए हैं वो हुए हैं, सबसे पहला याद रखिएगा इसमें हमेशा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, डीसीबी बैंक बोलते हैं, या डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यस और आईडीबीआई। ये सब क्या है, ये न्यू गाइडलाइंस पे चलती हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं। तो अब तक जितनी भी बैंकों के बारे में आपने देखा, ये सारे क्या थे, हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स थे, या मोटा मोटा हम कर सकते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर आता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या उसके बारे में हम सीखेंगे कि और भी बैंकिंग है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, लेड बैंक क्या है, लैंड बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, सिडबी है, मुद्रा है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक्स है। तो ये जो पहला कैटेगराइजेशन आज हमने सीखा है वो क्या सीखा, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच।